द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को लेकर क्या चल रहा है ये तो आप जानते ही होंगे। आए दिन नई नई मस्जिदों को अवैध बताकर उसे गिराने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। लेकिन अब इन हिंदू संगठनों को, वो संगठन जो नफरत फैलाने के मकसद से खास तौर पर हिमाचल की गलियों में घूम रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, एक हिमाचल प्रदेश में मंडी विवाद और दूसरी वक्फ बोर्ड से जुड़ी है। दोनों ही खबरें मुसलमानों के पक्ष में हैं और इसे मुसलमानों की पहली जीत, जो कि सच की जीत है, के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको ये दोनों खबरें बताऊं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। अब बिना किसी देरी आपको एक एक करके दोनों खबर बता देते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर हिमाचल के मंडी से है। मंडी की जिस मस्जिद को अवैध बताकर उसे गिराने की मांग की जा रही थी, अब नहीं गिराया जाएगा उस मस्जिद का हिस्सा दोस्तों, जिसे अवैध ठहराया जा रहा था, क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ा फरमान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग यानी कि टीसीपी ने सुनाया है। टीसीपी ने नगर निगम आयुक्त के फैसले पर रोक लगाई है दोस्तों। प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात को नकारा। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, क्या कहा मुस्लिम पक्ष ने ऐसा जिसे सुनने के बाद मस्जिद के जिस हिस्से को अवैध बताया जा रहा था उसे गिराने पर टीसीपी ने रोक लगाई, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, ये बता देती हूँ। दरअसल सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद संजौली में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर बवाल हुआ था। हिंदू संगठन रोड पर उतर आए थे, नारेबाजी के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोका और तभी से एक एक करके हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को अवैध बताने का ये सिलसिला शुरू हो गया। बात सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित नहीं रही दोस्तों, यहाँ पर भी अगर बात रुक जाती तो गनीमत होती। मुसलमानों की दुकानों को हिमाचल प्रदेश में टारगेट किया जाने लगा। सब्जी वालों को सनातन सब्जी वाले का बोर्ड लगाकर चिन्हित किए जाने की सलाह दी जाने लगी दोस्तों। और तमाम ऐसी खबरें सामने आई जो कि समाज में हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करने वाली थी। अब संजौली के बाद मंडी में जेल रोड पर स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण की बात हिंदू संगठनों द्वारा कही जाने लगी थी। यहाँ पर भी बड़ा प्रदर्शन 13 सितंबर को हुआ था। इस दौरान शहर के जेल रोड स्थित मस्जिद को गिराने की मांग उठाई गई थी हिंदू संगठनों द्वारा, जिसके बाद नगर निगम ने मस्जिद के बिजली पानी कनेक्शन काट दिए थे दोस्तों, बिना कोई वजह बताए। बाद में नगर निगम की अदालत ने इस मस्जिद पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए इसे गिराने का आदेश दे दिया, जिस पर अब टीसीपी द्वारा स्टे लगाया गया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में भी अपील की गई है। तो दोस्तों, जब निगम ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली थी, तब सख्खू सरकार में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कुछ हद तक राहत मिली है। अब 20 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। दोस्तों, मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान ये दावा किया कि उसका पक्ष पहले सही ढंग से नहीं सुना गया था, इसीलिए अब नगर निगम भी ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखेगा। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष का ये आरोप जो उसने लगाया है सुनवाई के दौरान दोस्तों वो सही है, तो ये सवाल बनता है कि एक ऐसे देश में जहां हर धर्म के लोगों को बराबर हक है, क्या इस तरह के पक्षपाती फैसले संघीय ढांचे जो कि हमारे देश में है दोस्तों, फेडरल स्ट्रक्चर और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ, जिसके बाद ये फैसला आया कि मस्जिद का हिस्सा नहीं गिराया जाएगा, जिसे हिंदू संगठन अवैध बता रहे हैं। दरअसल प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात को नकारा है। टीसीपी के प्रधान सचिव ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद कमेटी पक्ष को अपना हक रखने का अधिकार है और उनकी तरफ से दलील दी गई है कि यह मस्जिद 1936 में यहां पर बनी थी। साल 2013 और 2023 की बारिश में इसे बहुत नुकसान हुआ था, यानी कि मस्जिद को बहुत नुकसान हुआ था और इसके बाद ही अगस्त 2023 में दोस्तों यहां पर दोबारा निर्माण हुआ था।
मुस्लिम पक्ष की इसी दलील को सुनते हुए टीसीपी के प्रधान सचिव ने मस्जिद के हिस्से को गिराने के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। दोस्तों, यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है, जब ये मस्जिद 1936 से वहां मौजूद है तो अवैध निर्माण का आरोप क्यों लगाया गया? मस्जिद कमेटी का कहना है कि 2013 यानी कि 2013 और 2023 की भारी बारिश से मस्जिद को नुकसान हुआ था और इसी के चलते मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम किया गया। फिर क्या इसे अवैध ठहराना सही है या फिर ये कुछ नफरती लोगों की साजिश है जो आजकल खुलेआम देश में घूम रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? जाहिर तौर पर दोस्तों, अगर मस्जिद जर्जर हो गई थी, उसे नुकसान हुआ था बारिश की वजह से, तो उसमें अगर उसकी मरम्मत कराई गई, कुछ निर्माण कराए गए, तो ये गलत कैसे हो गया? अगर मस्जिद गिर जाती, किसी की जान चली जाती, तो उससे ज्यादा नुकसान होता। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको दूसरी बड़ी खबर बताती हूं जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी है। मुस्लिमों की दूसरी जीत केरल से आई है दोस्तों, जहां केरल विधानसभा ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और इसे असंवैधानिक बताया है। जी हां, राज्य विभाग ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें केंद्र सरकार से 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की गई है। केरल के अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, वक्फ और तीर्थ यात्रा मंत्री वी अब्दुल रहमान ने यह प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में प्रस्तावित विधेयक पर आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के मौलिक अधिकारों, विश्वास के अधिकार, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का उल्लंघन है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य वक्फ से संबंधित कानून बनाने में राज्यों की शक्तियों को घटाना और भारतीय संविधान के संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करना है। आरोप वाजिब है दोस्तों, और सवाल भी यही उठता है कि वक्फ जैसे अहम मामलों में, जो कि मुसलमानों की आस्था से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, राज्य सरकारों की शक्तियों को क्यों कम किया जा रहा है और इसमें दखलंदाजी ही क्यों की जा रही है? क्या संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है ये सब? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस विधेयक का असली उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाना है? क्या इससे मुस्लिम समुदाय के हकों पर हमला नहीं हो रहा है? दोस्तों, इन दोनों मामलों में मुस्लिम समुदाय को न्याय चाहिए, जिसकी उम्मीद अब धीरे धीरे नजर तो आ रही है। हालांकि दोस्तों, जीत अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। ये सारी चीजें आज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद का क्या हश्र हो गया है। क्या अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धर्म अधिकारों के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ेगा? मस्जिद और वक्फ जैसे मुद्दे सिर्फ एक समुदाय के नहीं है, बल्कि पूरे देश की धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचे के प्रतीक है। इसलिए धार्मिक मुद्दों में सरकार की दखलंदाजी जायज नहीं लगती। दोस्तों, इन दोनों फैसलों ने मुस्लिम समाज को राहत दी है, लेकिन असली सवाल यही है कि कब तक हमारे देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति होती रहेगी? क्या संघीय ढांचे और संविधान के मूल सिद्धांतों को बार बार ताक पर रखा जाएगा? इस पर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।